हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है अलजेब्रा का। हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे एसएससी मैथ जो 8000 प्लस टीसीएस जो गगन प्रताप सर का जो न्यू वाला बुक आया है द कंप्लीट कोचिंग करके, तो इसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे। तो इसी बुक के सोल्यूशन में आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 121 से 150 तक। पिछला वीडियो में हम लोग 120 तक देख लिए थे। जो भाई लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट में बता दीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, रिस्पांस कुछ दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 121 121 क्वेश्चन बोला गया है, यदि x प्लस वाई बराबर 18 एक्स वाई जेड बराबर 81 तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना है, तो इतना का वैल्यू पूछा गया। देखिए एक बात आपको बताते हैं, अगर मान के चलिए एक फार्मूला अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई सॉरी 3xy z बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये भी फार्मूला होता है। कहने का मतलब कि अगर आप फार्मूला जब तोड़ने जाइएगा तो एक उसको में भी एक ई फार्मूला होता है, इसको तोड़िएगा तो वही पहले जो पहले वाला फार्मूला से बन जाता है। हमको निकालना है इतना का वैल्यू, ई वाला तो देवे किया गया है काशी, तो यानी इतना का वैल्यू निकाल कर रख देना है, हो जाएगा। पहला नंबर में आप मान के चलिए इतना का वैल्यू निकाल लेंगे, ये दिया गया यानी कि इतना का वैल्यू जिसको निकालना है उसको टी कैसे लगा दिए, माइनस 3 गुना कितना दिया गया है, 3 गुना थे यहाँ पे 81 दिया गया, 81 बराबर इतना का वैल्यू दिया गया 18 18 और 18 के देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18 का स्क्वायर 324 324 324 माइनस 3 गुना एक्स वाई जेड 90, तो 90 यहाँ पे हो गया। आप एक बार ध्यान है 9 27 270 घटा दीजिए इसको में से, तो 4 तो चार बचेगा, 12 में से 7 गया तो 5 54 आ जाएगा। अब 54 तो 54 अगर देखें तो 18 गुना 54 है तो 18 का 324 होता है, 324 गुना 3 करेंगे तो 4 12 का 2 हासिल, 24 48 24 72 972 आ गया। अब 972 आपको जब ये दोनों के गुना कीजिएगा तो 972 आ रहा, इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, तो 3 8 3 24 इतना आ रहा है, जोड़िएगा तो कितना 5 7 4 11 के 1 9 2 11 के 12 1115 आ रहा है, 1115 आ रहा है भाई साहब, ठीक है, सॉरी 1215 आ रहा है। जब 1215 आ रहा है तो यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का इतना का वैल्यू कितना 1215 आ रहा है। इसका वैल्यू कितना दिया गया है 81, तो 6 9 1296। एक बात ध्यान रखिए 1296 के पावर आपको अंडर मतलब जो क्यूब रूट दिया है वो 4 अंडर पावर में दिया गया, तो 4 पावर यानी कि बाहर जो आएगा वो आपको जो बाहर आएगा वो यानी कि 4 को रहेगा तो 1 गो आएगा। कभी कभी आप एक बार ध्यान में रखे हुए होंगे कि जिसका लास्ट में 6 रहता है वो अंतिम चाहे क्यू कीजिए चाहे आस पार कीजिए 6 6 रहता है, तो 6 6 तो एक ही है भाई साहब 12 मतलब 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर नहीं तो देखिए 6 का क्यू 216 होता है, 216 में 6 से गुना कीजिए तो 16 छक 96 और 12 6 दिनों 1296 यानी 1296 हो गए। यानी कि कहने का मतलब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा आपको कि आपको कुछ हिंट दे दिया रहेगा और आपको सोल्व करना, और कितना भाई लोग करेंगे कहा कि आगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकाल लेंगे तब जाकर वैल्यू पुट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 32, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 189, 4abc बराबर क्या चीज होगा से आपको निकालना है। तो यहाँ से कहे कि मतलब कि आपको निकालना क्या चीज पड़े, अगर इसका वैल्यू दिया गया है इतना निकालना है तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकलेगा तबे तो फार्मूला में बैठेगा। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला तो ई कैसे निकलेगा, तो देखिए ई 2 दे दिया गया तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर होता है 36 बराबर इसका स्क्वायर हो जाता है सॉरी ई होता है 32 32
प्लस 2 गुना ई वाला जो निकालना है से लिखाता है। तो अगर 32 में 36 में से 32 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में 2 से भागा देंगे तो 2, यानी कि इसका वैल्यू आपको निकल गया यहाँ पर 2। अब इसका वैल्यू जब निकल गया तो इसको हम साइड कर देते हैं। आप ध्यान रखिए कि जब हमको निकालना है 4abc, तो 4abc क्यू वाला फार्मूला पे आएगा, यानी कि देखिए फार्मूला बार बार लिखेंगे नहीं, फार्मूला ध्यान में रखिए, बार बार लिखे से समय भी जाता है और लिखने में टाइम भी लगेगा। देखिए अगर ए क्यू, तो ए क्यू का वैल्यू दे देगा यानी कि 189 माइनस 3 गुना ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस 6, तो 6 दे देगा। अब देखिए एक ई वाला नहीं लिखना पड़ता है, तो 32, 32 माइनस तो 2 यहाँ से होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 30, 3 छक 18, 180, 180 इधर घटाइएगा तो 180 घटाइएगा तो 9 बचेगा, 9 बराबर 3abc, 3abc। अब 3 से काटिएगा तो 3 आ जाएगा। अब 3abc बराबर 3 आ गया, तो 4abc बराबर है तो 4 गुना 3 चाहते हैं 12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123 में दिया गया ऊपर और नीचे। एक बात ध्यान रखिए, हम पहले का आपको बोले हैं कि अगर मान कर चलिए a प्लस बी हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया रहे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc लिख सकते हैं। माइनस रहता तो उधर प्लस, यानी कि इतना लिख सकते हैं। चाहे ई रहेगा तो ऐसे लिखेंगे और चाहे ऊ रहेगा तो ऐसे, यानी कि कोई रहेगा तो लिख सकते हैं। एक बात आपको हम बता रहे हैं, ऊपर वाला में मान के चलिए ए है, ई बी है, ई सी है, जोड़ के देखिए तो कट जाएगा। देखिए वाई से वाई जा रहा है, जेड से जेड जा रहा है, एक्स से एक्स जा रहा है, यानी कि क्या है कि मतलब कि सब आपको काट जा रहा है। तो जब सब आपको काट जा रहा है तो कैसे होगा, तो जब सब आपको काट जा रहा है तो एक ही को बात है कि आप जब ई वाला इतना दे दिया गया है, सॉरी मतलब ई आ रहा है, ई वाला ऐसे दिया है तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो ऊपर में 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ऐसे ऊपर में बचा और नीचे में बचा 6x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। देखिए हम लिखना कम चाह रहे हैं लेकिन आप लोग की वजह से लिखना पड़ रहा है, काफी कुछ कुछ बात लिखना भी पड़ेगा। अब देखिए 3 दूना 6, 2 आ जाएगा नीचे, और ऊपर में जो है नीचे में भी 2 है। देखिए कोई यहाँ दिया बराबर नहीं है, बराबर नहीं कहने का मतलब अगर नहीं देते तो यहाँ पे आप अगर बराबर लेके भी चलते तो इनफाइनाइट आ जाता, 0/0, जो कि वैलिड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बच के तरह ऊपर में 1 नीचे में 2, यानी कि 1/2 आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। 124 तो ना कहा जाता है कि एकदम फोटो कॉपी कर दिया गया है, तो फोटो कॉपी कर दिया है तो ऊपर में कितना बचेगा भाई साहब 3, और नीचे में कितना है 12, तो 12 तो काटिएगा तो 3 चौके 12, तो 1/4 आ जाएगा। पिछला ही वाला ए मानी, ई बी मानी, ई सी मानी, पीछे टाइप का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। 125 में दिया गया है तो हम अभी अभी बताए हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला इस वाला में यहाँ पे लिखे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहेगा तो इतना रहेगा, अगर इतना रहेगा तो इतना। तो एक बात ध्यान रखिए कि आगे जो दिया गया है 125 वाला क्वेश्चन में, इतना दे दिया गया, इतना दे दिया गया, तो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, वही बात तो है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। पी क्यू आर, अब इतना का वैल्यू देखिए, देखिए हम बोले हैं क्या चीज आपको, कि जब आपको हम बोले हुए हैं कि जब आप P प्लस क्यू प्लस आर, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है। हम ये बात बोल दिए हैं आपको, जोड़ के देखिए तो इसको जोड़िएगा तो 8 9 8 17 और 15 6 21, 17 21 दोनों आपको कट जाएगा। यानी कि कहे का मतलब कि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर हो जाएगा आपको 0। तो भाई साहब जब 0 है, ये 0 है तो इतना का वैल्यू कितना होता है 0, तो इतना का वैल्यू कितना होता है 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको इसलिए दे दिया गया है ऐसे ऐसे करके कि आप इसको में मतलब उलझे हुए रहें कि कैसे होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 127। इतना यदि एक इतना का वैल्यू इतना दिया गया और इतना ए प्लस बी, इतना का वैल्यू पूछा गया है। अगर एक बार ध्यान रखिएगा तो जब फार्मूला जानते होंगे तो इसको में लिखा गया है, अगर देखिए ओहो ये तो और एक्स क्यू सॉरी ए क्यू लिखते हैं, कहा फार्मूला का बात है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना कि ए क्यू,
तो ए क्यू लिखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे अगर देखें यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ऐसे रहता है। अगर कहे का मतलब कि जब ऐसे रहता है तो देखिए, अगर थोड़ा सा नजर उठा कर देखिएगा तो यही बात तो पूछा गया है, यानी कि ई वाला आपको निकालना है। ई वाला देवे किया है, ई वाला देवे किया है, ई देवे किया है, तो भाई दिक्कत कौन सी बात है, सब निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू दिया गया 85 माइनस 3 गुना एबीसी कितना है तो 75, तो 75 घटाइएगा तो कितना बचेगा तो 10 और नीचे ई कितना ए प्लस बी प्लस सी तो 5, तो 10 और 5 भागा दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ दे देगा और एक यूनिट पूछेगा तो आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 128। ए प्लस बी प्लस सी इतना दिया गया है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 152, तो इतना का वैल्यू पूछा गया। तो एक बात ध्यान रखिए, जो पिछला वाला बात है वही बात यहाँ भी है कि कुछ दे दिया गया और पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो आप उसके लिए टेंशन ना ले कि क्या होगा, वो सब सेट करके दिया हुआ रहता है कि कैसे कैसे करना। अगर मान के चलिए कि अगर इतना का वैल्यू दे दिया गया है तो आपको निकालना पड़ेगा पहले ए बी सी सी ए, ई ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। तो ई कैसे निकलेगा भाई साहब, तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो होता है 400 बराबर ई वाला खोजता है तो ई वाला 152 प्लस प्लस ई वाला वैल्यू खोजता है तो ई वाला, तो ई वाला खोजेगा तो 2 गुना ऐसे लिख दीजिए, मान के चलिए निकालना। तो 400 में से 152 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यही ना हो जाएगा, 2 1 3, हाँ 48, 2 से भागा दीजिए 12 4 124 आ जाएगा, यानी 124 का वैल्यू इतना आ जाएगा। 124 का वैल्यू इतना जब आ जाएगा, 124 का वैल्यू जब इतना आ जाएगा तो एक बात ध्यान रखिए, 124 का वैल्यू कितना आ जाएगा इतना, तो आप वैल्यू निकाल दीजिए इतना। इसका जब फार्मूला लिखेगा तो आपको आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 20 इंटू 152 माइनस 124, अब घटा दीजिए, तो 12 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया तो 8, और 4 में से 2 गया तो 2, 28 से 2 ना 56, 560 आ रहा भाई साहब, 560, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। यदि इतना बराबर इतना दिया गया और इतना का वैल्यू इतना, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। कहे का मतलब कि जब अगर आपको इतना वैल्यू दे दिया गया, देखिए यहाँ पे आपको सी छूट गया भाई साहब, नहीं तो आप निकाल ही नहीं पाइएगा, किताब भी फॉल्ट कर देता है कभी कभी। जब इतना दे दिया गया है तो इतना का वैल्यू निकालना है, कैसे होगा। तो अगर आप थोड़ा मोड़ा अगर जानते होंगे कि कैसे कैसे आता है तो आप निकाल लीजिएगा। आप कैसे निकलेगा भाई साहब, देखिए अगर इसको आप तोड़िएगा ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, जैसे वैसे यहाँ आ जाए। आप सब देखिए दूधू को सब में कॉमन आ जाएगा। अब दूधू को कॉमन आएगा तो 2 कॉमन आपको आ जाएगा, और 2 बन जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 54 है। अब भाई साहब 54 काट दीजिएगा तो 27 बचेगा, डायरेक्ट एक ही बात में आंसर। आप देखिए आगे इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला मान कर चलिए यहाँ पे उतार दिए, तो उतार दिए ई होगी, और उसका वैल्यू दिया है 405 लिख दीजिएगा। अब इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अब इतना लिख दिए, इंटू में ई वाला लिखना रहता है, ई वाला, तो ई वाला तो भाई साहब 27 देवे किया है 27, और बराबर में 405। अब देखिए कैसे कटेगा, तो काट दीजिए, 9 चौका 36, 36 तो 3 4 9 5 45, 15 से 45 हो जाएगा, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 15 हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी के बेसिस पे आपको चलना है, और नहीं तो आप उसके बेसिस पे नहीं चलेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। कितना भाई लोग कहते हैं 1/2 से, तो 1/2, अरे भाई साहब सिंपल मेथड आप समझिए ना, कि जैसे होता है 1/2 इधर से 1/2 इधर करेंगे, 1/2 करेंगे तो फार्मूला बेसिस पे आ जाएगा। लेकिन वो भी है ये भी है, आप कोई मेथड से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना आप ही को है, चाहे जैसे जोन मेथड आपको बेहतर लगे। यहाँ पे है कि हम थोड़ा सा फार्मूला सामने ला कर दिखा दिए कि यही होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 130। देखिए 130 दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे दिया गया 14, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर 98। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना होगा यही पूछा गया। अगर आप मान के चलिए इसका स्क्वायर वाला मेथड से भी लगाइएगा तो ए बी बी सी और सी ए के मान जरूरी है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे देबे नहीं किया गया, दो गो देबे किया है। आप कैसे निकालेगा भाई साहब, तो एक ही को आपको वही जो है, तो एक ही को आपको वही जो बात अगर यहाँ से मान के चलिए अगर दे दिया गया है तो निकालना कैसे है। यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा तो दो तीन गो वेरिएबल है, एक तो है कि जीरो मान के भी चल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सोचे कि अगर जीरो मान कर ना फार्मूला बेसिस पे चले तो देखिए कैसे होगा। अगर इसका वैल्यू लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से अगर ऐसे देखें कि 3A² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ऐसे अगर देखें तो देखिए यहाँ से अगर देखिएगा तो आपको कट के सॉरी मतलब आता है तो आपको कट के आ जाएगा, तो कट के जब आ जाएगा तो चार गो है, सॉरी चार गो है, यहाँ से तीन गो है, एक गो कटेगा तो दो गो बचेगा। 2ABC है तो भाई साहब यहाँ 1/2 दे दीजिए, 1/2 दे दीजिएगा तो आपको सब पूरा पूरी एकदम आ जाएगा। देखिए कटेगा तो दो बचेगा, अब दो जब बचेगा तो दो जब बचेगा तो देखिए यहाँ से देखिए तीन गो है ए बी और यहाँ से एगो ए बी घटेगा तो दो गो बचेगा, तो दो गो जब ए स्क्वायर बचेगा तो भागा देंगे तो एक ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सुटेबल हो गया। अब इसका वैल्यू दिएगा 98 बराबर, इसका वैल्यू दिएगा 14। अब यहाँ से देखेंगे तो 1/2, 1/2। अब इसका वैल्यू दिएगा 3 गुना, इसका वैल्यू निकालना है तो 3 गुना इससे, और उसका वैल्यू 14 से 196 निकालना है ऐसे। अगर देखते तो 7, तो 7 14 7 98 14, अगर 14 इसको में जोड़ते हैं तो 196 और 14 जोड़ेंगे तो 96 100 210, तो 210/3 यानी 70 आ रहा है, यानी 70, यानी इतना का वैल्यू 70। इतना का है का मतलब कि इतना का वैल्यू यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए कुछ कुछ बात है कि आपको आप में माइंड में लगा के देखना पड़ेगा। ये एक में कितना वैल्यू का एगो जीरो भी मान लेंगे, एगो जीरो भी मान लेते हैं, और ए प्लस बी बराबर 14 आ जाएगा कि तीन गो वेरिएबल दिया गया है तो आपको करना पड़ेगा, और जीरो देंगे तो ई जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि वहां से भी निकल सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, मतलब चाहिएगा तो जैसे मन वैसे निकाल दीजिए। लेकिन एक बात है कि आप अगर मेथड जानने रहिएगा ना तो आपको पता चलेगा। यहाँ से देखिए वेरिएबल अगर तीन गो है, वेरिएबल वेरी का है मतलब तीन गो है तो आप इक्वेशन दो गो है तो आप ये जीरो मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। 131 में बोला गया क्वेश्चन इतना। अब देखिए भाई साहब ई, देखिए यहाँ पे अगर हम पिछला बात में हर बार बोल रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC अगर दिया रहे तो आप ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लेके चल सकते हैं। कहा कि जब दोनों बराबर, हम कभी ई बोलेंगे कि ई रहेगा तो ई और ई रहेगा तो आप उतना दिक्कत नहीं किया कीजिए। तो अगर देखिए ध्यान से देखिएगा ए बी और सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए बी सी, कुछ कुछ भाई लोग जो खोदियावे वाला होंगे ना ओकरा में कहना आई सर वो सब तो ठीक ठाक है, ये अब बताइए कि थ्री कहाँ नजर आ रहा है। तो देखिए भाई साहब ई वाला की ई उतार दिया, ई वाला की ई उतार दिया, यहाँ जो x-8 है इसको मैं 3 यहाँ कर दिया। जानता है एग्जामिनर कि आपको ऐसा जगह फंसावे की, लेकिन देख कंफ्यूज हो कि होगा कैसे होगा कैसे, तो वही बात यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिएगा ना तो यहाँ x-8 बचेगा, तो आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए। तो इसको a मानिए तो 2x प्लस 3 प्लस x-8 प्लस x प्लस 13 बराबर 0, 2x x 3x x 4x तो 4x। अब देखिए यहाँ से करिएगा तो आप 5 बचेगा, 5 और 3 8, यानी कि माइनस में 8 बराबर सॉरी प्लस में 8 आ जाएगा, x बराबर -2, यानी क्या है कि मतलब कि इसका जो आंसर आ रहा है वो -2 आ जाएगा। देखिए कुछ कुछ बात यहाँ पर दिया नहीं, आपको सामने डायरेक्ट नहीं बोला, जैसे यहाँ पे छुपा दिया, आगे भी हो सकता है छुपा दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 132। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू दिया गया और इतना का वैल्यू निकालना है। अब इसको आपको निकालना पड़ेगा कि कैसे कैसे होगा, इससे आपको निकालना पड़ेगा। अगर इतना का वैल्यू निकालना है तो यानी कि इतना का वैल्यू दिया है तो इसका लिखिए, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 208 दिया गया।
अगर a माइनस बी, और यहाँ से अगर देखते हैं तो माइनस है तो आपको प्लस होना चाहिए बीच में, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी करते हैं बराबर 208। आप कैसे सोच सकते, देखिए सोचे फार्मूला में जो होता है इसका अगर फार्मूला देखिएगा तो a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। इसको तोड़िएगा ना तो ई वाला बन जाएगा आपका ई वाला। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो ई वाला हमको निकालना है, क्या चीज निकालना है भाई साहब, तो हमको ई वाला निकालना है। तो ई जब निकालना है तो इतना आ गया, ई दिया गया। अब 208 जब दिया गया है, ए प्लस बी ए माइनस बी का वैल्यू कितना, 8, 8 से भागा दे दीजिए तो 8 दूना 16, 4 8 6 48, तो 26, यहाँ से बन गया 26। 26 किसका वैल्यू, इसका वैल्यू। अब इसी का वैल्यू तो देखिए पूछ रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। इतना का वैल्यू दिया गया, इतना और इतना और बराबर इतना दे दिया गया, क्यू क्यू में दिया गया। अब देखिए पिछला बार में बोले थे यहाँ ई उतार दिया, यहाँ ई उतार दिया, सर यहाँ ई वाला उतार दिया, और यहाँ का किया है कि 3 घुसा दिया है। कहे का मतलब 3 जो यहाँ शुरू में देना चाहिए वो शुरू में नहीं दे के लास्ट में दे दिया गया। यानी कि कहे का मतलब कि आपको कुछ ना कुछ करेगा, यानी कि फिर x का मान तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लेके चलिए। तो इसका लीजिएगा तो 2 और 1 3 और 3 6, 6x 5, और यहाँ से देखिएगा तो 7 12, तो -12 उधर जाएगा तो +12, x बराबर 2 आ जाएगा। तो 2 कौन ऑप्शन में, डी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134। बोला गया है x बराबर दिया गया इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, तो x³ + y³ + z³ -3xyz का वैल्यू पूछा गया। यहाँ से कितना वैल्यू का करेंगे कि x का वैल्यू रख के क्यों करेंगे, y का वैल्यू रख के क्यों करेंगे, z का वैल्यू रख के क्यों करेंगे, और यहाँ पे तीनों को गुना करेंगे। जिनको फार्मूला पता नहीं होगा चाहिए, और जिनको फार्मूला पता होगा वो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। अगर जिनको नहीं पता होगा तो गुना करते पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, तब वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला बेस से चलते हैं। तो फार्मूला इसका होता है x + y + z, इसका ऐसा होता है 1/2 x - y का स्क्वायर प्लस y - z का स्क्वायर प्लस z - x का स्क्वायर। ऐसे कर करके ये फार्मूला बनता है। एक बार ध्यान दें कि इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 6 7 और 2 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 5 और 5 10 और 5 15, 1 16 6 हासिल 1, 5 15 1 16, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना हो जाएगा गुना 1/2। अगर इन दोनों का अंतर हम निकाले तो अंतर आ जाएगा 0.01 के स्क्वायर, प्लस में वाई जेड का निकाले तो कितना आ जाएगा 0.05 के स्क्वायर, प्लस में इसका आंसर निकाले तो कितना आ जाएगा 0.06 के स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा ऐसे। अगर इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आता है, तो यहाँ पे 8.3 आता है, यहाँ से 8.3 आता है। अब इसको अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से अगर देखें तो 14301 प्लस में 5 5 25 आ जाएगा, 25 4 0 1 2, कितना आ जाएगा प्लस में 36 हो जाएगा, 4 0 इतना हो जाएगा इतना। कहने का मतलब कि इतना होगा। आप इसको जोड़िए तो जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 5 और 6 11, 6 और 5 11, 1 12 का 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 2 0 पॉइंट ऐसे, और गुना में 8.3 हो जाएगा। 3 दूना 6, लास्ट में तो 6 है भाई साहब, लास्ट में सब में 6। देखिए 3 गो यहाँ, 3 गो यहाँ हो जाएगा, 4 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, 5 गो के बाद 0 होना चाहिए, ई खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है। ये आपको आंसर निकालना पड़ेगा कि कैसे कैसे होगा। इसको में आप कुछ वैल्यू पुट करके देखिए, नहीं तो आप इसको गुणनखंड तोड़ते रह जाइएगा, नहीं होगा। तो कैसे वैल्यू आप पुट कीजिएगा, तो मान कर चलिए a बराबर 1 ले लीजिए, b बराबर 2 ले लीजिए और c बराबर 3 ले लीजिए। ऐसा बात करके चलना रहता है कि आप यहाँ पे ऐसा वैल्यू पुट कीजिए कि आपको 0 और इनफाइनाइट ना बने। तो अगर 0 इनफाइनाइट ना बने तो अगर मान कर चलिए तीनों बराबर ले लेते तो ये तो कट जाता, तो आपको दिक्कत हो जाती। इसीलिए हम ऐसा बोले, अगर यहाँ से अगर 1 रखते हैं तो 1 2 3, 3 और 3 6 हो जाएगा। इसको करते हैं तो 2
6 और प्लस में 3, माइनस में ए बी सी, तो 3 दूना 6, तो 3 2 5 और 6 11, 11 छक 66 में 6 जगह तो 60, मतलब 60 बच रहा है टोटल। आप कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए, तो एक में से 2 जाएगा तो ई माइनस में आ जाएगा, और 2 में से 3 जाएगा तो ई प्लस में आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ 3 में, तो 3 में से 1 जाएगा तो 1 ऐसे 2 1 1, ऑप्शन ई नहीं होगा। जब ई नहीं होगा तो घटाओ वाला नहीं होगा, तो घटाओ वाला नहीं होगा तो देखिए, आप देखिए इसको अगर देख लेते हैं, ऐसे घटेगा तो और कम आ जाएगा, ऑप्शन अभी नहीं, 1 और 2 3 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, और सॉरी, और 3 3 और 1 4, यानी कि 3 गुना 5 गुना 4, 4 पचे 20 30 60, यानी 60 इसका हो गया, तो यानी 60 लाना है, 60 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। 136 बोला गया है, देखिए क्यू वाला पे फार्मूला दिया गया है और इससे भागा दे दिया, कहने का मतलब देखिए फार्मूला लिख दिया, तो ए क्यू प्लस ए क्यू, जो फार्मूला लिखा है उसी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, और ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे फार्मूला पे है। अब क्या किया है एग्जामिनर, मान के चलिए यहाँ पे बट्टा दे देगा ऐसे, तो एग्जामिनर क्या किया है कि ई वाला फार्मूला जो है ना ऐसे उठा करके और यहाँ ला करके रख दिया, यहाँ पे ला करके और रख दिया। अब इसको क्या किया है कि ऐसे खाली सटा दिया, अब यही बात कर दिया, तो कहे का मतलब कि हमको तो ई वाला ऐसे जब कर ही दिया, भागा में कर दिया, का मतलब यही कर दिया। अब तो यानी कितना निकालना पड़ेगा, तो ए कितना हुआ, तो ए का स्क्वायर, तो देखिए √5 है भाई साहब, ई वाला ध्यान दीजिएगा, √5, तो ए का वैल्यू √5 तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 5 हो जाएगा। बी बराबर देखिएगा तो 3 हो जाएगा। अब सी बराबर देखिएगा तो अंडर रूट पाते ही 15 हो जाएगा। अब यही वैल्यू निकालना है। 3 है तो 3 गुना ए 5 प्लस बी 3 माइनस √15 और गुना √15, तो देखे तो 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, और इसको में से 15 जाएगा, तो 15 से 15 चल जाएगा, यानी 3 बच रहा है, तो 3 ऑप्शन आपको ए में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। 137 बोला गया है क्वेश्चन, यहाँ से जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी टाइप का है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना दिया गया है, ये 216 दिया गया, 144 दिया गया, और इतना का वैल्यू पूछा है। तो आप अगर कुछ नहीं, ये तो लास्ट में हम रख देंगे, इतना का वैल्यू आप निकालिए, तो कैसे निकलेगा भाई साहब, तो आपको एक बात बताए हुए हैं, देखिए एक्स क्यू प्लस प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे होता है। और 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 आगे आपको ये बात बताए हुए हैं कि कैसे होता है, इनटू में ए प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, काटिएगा तो सिंगल में बच जाएगा, यानी कि इतना आ जाएगा। अब इसको में वैल्यू हमको निकालना है टोटल का, लेकिन इतना का निकालना, लेकिन हमको एक्स वाई जेड यहाँ तक दे दिया गया, यानी कि आपको आगे ई निकालिए, तो ई कैसे निकलेगा भाई साहब, तो देखिए ये निकलेगा, तो हमको -3 गुना एक्स वाई का वैल्यू दिया गया 216 बराबर एक्स प्लस वाई 19, अब इसका 19 का 361 होता है, माइनस 3 गुना एक्स वाई जेड के 114 दिया गया, अगर करते हैं तो 14 तिया 42, 14 तिया 42 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा 42, 4 तिया 42 हो जाएगा। अब घटाइएगा तो 9, 5 में से 1 जगह तो 19, 19 गुना 19 तो 361 आता है। अगर एक बात ध्यान रखें 361, अब ई प्लस में इधर आ जाएगा तो कितना 16 तिया 48 हो जाएगा, और 2 तिया 6, तो 9 और 0 6 और 3 9 और 1 10 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा, यानी कि इतना का वैल्यू आपको 1009 हो जाएगा। लेकिन एक बात और, 1009 तो ये हो गया, अब जब हमको इतना का वैल्यू निकालना है तो इतना भी और जोड़ दीजिए, तो 1009 में आप 216 जोड़ दीजिए, 216, तो 9 6 15 एक 2 हो जाएगा, और 2 1 1225, यानी कि कहने का मतलब कि टोटल का वैल्यू 1225 हो। देखिए ऑप्शन जो दिया गया है
ऑप्शन और जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अनुसार चलिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। 138 देखिए, अभी जो बात हम बोले कि 216 और 14 भर सकते वही तो ना है, 144 है, 144 है भाई साहब, दम फोटो कॉपी कर दिया है क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखिए, जब फोटो कॉपी कर दिया है तो कितना 1225 है। अभी कितना है तो 1225 5 35 यानी 35 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जो बाहर निकलेगा ये आपको 35 आ जाएगा, तो 35 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उसी का क्वेश्चन कर दिया गया है। और देखिए प्री में भी पूछा गया, सीपीओ 2020 में, और देखिए ये भी 2020 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन कहाँ से लावे एग्जामिनर, सोचता है कि कुछ बदलाव करते, तो वही क्वेश्चन बदलाव करता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ऑप्शन नंबर 39 सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इतना दिया गया है, अब बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पिछला जो वीडियो क्वेश्चन है उसी के टाइप का है। तो देखिए अगर एक्स क्यू प्लस, देखिए बार बार फार्मूला तो लिख ही पड़ रहा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ऐसे करके यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई, मतलब ई वाला बात लिखना है, ई वाला बात लिखना है। एक्स इतना का वैल्यू निकालना है भाई साहब, तो 3 गुना माइनस 1 हो जाएगा बराबर इतना का वैल्यू दिया गया 1, और इसका वैल्यू देख 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 गुना इतना का वैल्यू दिया -1, तो -1 और -1 यानी कि इतना हो जाएगा। तो आप देखिए कि 3 और 1 4 4, और यहाँ इधर आते हैं तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और +3 और इधर आएगा तो -3 घटेगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। क्वेश्चन था देखने में लग रहा था कि कैसे कैसे होगा, तो ये आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू दे दिया गया है। एक बात ध्यान रखिए, इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आता है, ऐसे मतलब कीजिएगा इधर फार्मूला जो भी आता है। लेकिन जब जोड़िएगा तो देखिए तो 2 1 3 आता है, 1 2 3 आता है, 1 2 3 आता है, 3 यानी कि कहने का मतलब कि एक 111 से कटने वाला, 111 से ये भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखेगा, कैलकुलेशन एगो और फार्मूला बताए हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिखिए, और 1/2 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला पे भी बनता है, ये भी पे बना लीजिएगा आप, ये भी पे कोई दिक्कत नहीं। एक बात ये भी ध्यान रखिए कि जब इसको पे आप बनाइएगा तो बन जाएगा, इसको पे भी बन जाएगा, लेकिन इसको पे ये वाला क्वेश्चन खासकर इसी मेथड पे बनेगा, और पे नहीं बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब ऐसे कंटिन्यूअस रहता है ना, कंटिन्यूअस का मतलब कि अगर लगातार 10 से 110 111 112, अगर 4 5 6 भी रहे, 7 8 9 भी रहे, तो कुछ नहीं कीजिएगा, बीचे वाला जो टर्म है मिडिल वाला, उसको में 9 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 से गुना कर दीजिए आंसर। अगर इसका ऐसे से क्यों दे दिएगा तो 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 5 45 इसका आंसर आ जाएगा, मिला लीजिएगा। इसको 9 से गुना कीजिए तो 9 8 72 इसका आंसर आ जाएगा, आप मिला कर देख लीजिएगा। तो देखिए ये सब जो टेक्निक है ना कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। 141 बोला गया है इतना का वैल्यू दिया गया, इतना वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, और इतना का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि ए बी सी, अगर वही जो पिछला क्वेश्चन है उसी टाइप का है, ए क्यू प्लस बी, देखिए इतना का निकालना है, तो बराबर हम फार्मूला वाला लिख रहे हैं, ए प्लस बी तो 15 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 3 करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो 3 गुना 35 अगर करते हैं तो 35 या 75 से 105 आता है, तो 105 अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 0 2 120 आता है, 120 गुना 15 करते हैं तो 180, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। 142 क्वेश्चन नंबर आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए अगर मान के चलिए इसको हम इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा सब कैसे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर मान के चलिए एक्स वाई जेड नहीं मान के चलते हैं तो ए प्लस बी प्लस बराबर में ऐसे है, देखिए ऐसे है माइनस सी, हम कहा किए हैं कि कुछ नहीं करके ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे करके और ऐसे कर दिए, ऐसे इधर कर दिए। अब इधर जब कर दिए तो अब इसका जब क्यू करेंगे तो बनेगा क्या चीज, ये अगर इतना है तो क्यू कैसे हो जाएगा भाई साहब, क्यू यही यही तो होगा कि इसका इसका करेंगे तो
जैसे इसका अगर क्यू करेंगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, एक्स प्लस वाई, ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि वाई प्लस जेड, बी क्यू प्लस सी क्यू यानी कि जेड प्लस एक्स, ई क्यू वाला बराबर 3 गुना इस सब के गुना, तो सब पे गुना कीजिएगा तो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। आप इस तीनों के पावर कर दीजिए 1/3, काहे कि पूरा मैथ तो 1/3 करते। इधर अगर जोड़िएगा तो दो दो को कॉमन आएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना आ जाएगा बराबर 3, यानी कि इतना ऐसे ऐसे फार्मूला मतलब ये आ जाएगा। एक और ध्यान रखिए कि ऑप्शन जो दे रहा है, ऑप्शन ऐसे ऐसे हमको निकालना क्यू है। अगर क्यू करेंगे तो क्या चीज हो, अगर क्यू कर दिए इधर, मान के चलिए क्यू कर दिए, इधर भी क्यू कर दिए, तो क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब। तो अगर क्यू करते हैं तो एक बात ये हो रहा है, तो देखिए 8 हो जाएगा। इसका क्यू करेंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। अब ऐसे ऐसे इधर करेंगे तो इस 27 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ई वाला पूरा आ जाएगा, क्यू से ई वाला कट जाएगा, यानी कि कहे का मतलब कि ई वाला बच जाएगा। और इधर जब कीजिएगा तो इधर जो बचेगा आपको 24 आ जाएगा, 24 जैसे 3 ABC आएगा तो 24 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि जो ई बचेगा ई बचेगा। यानी कहने का मतलब कि आपको 24 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब 24 और जे वैल्यू देखिए, हम दो बात लिख रहे हैं, यहाँ से कलर चेंज कर रहे हैं, ई वाला बात और ई वाला बात सेम रहेगा जब कैलकुलेशन कीजिएगा। तो जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ई बात और ई बात जब सेम रहेगा तो बचा देखिए पूरा लिखते हैं 8x³ प्लस वाई³ प्लस जेड क्यू। तो प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो भाई ई सेम, तो 27 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपको 3 और 3 सेम बचेगा, यानी कि ई वाला बचेगा, यानी कि ई वाला बचेगा, तो ई वाला बात यानी कि ई मान के चलिए। अब हमको निकालना इतना का, तो ई वाला 8 है तो यहाँ भागा दे देगा, यानी कि 8 यहाँ हो जाएगा, ई हट जाएगा, यानी कि वैल्यू निकालना इतना का तो निकाल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। एक क्वेश्चन था अलग टाइप का, आपको माइंड लगाना पड़ेगा इस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 दिया गया इतना और इतना का वैल्यू दिया गया और पूछा गया इतना का वैल्यू। एक बात ध्यान रखिए कि सबके वैल्यू जब आपको दे रहा है क्वेश्चन किताब, तो आपको पूछ क्या चीज रहा है, तो पूछ रहा है तो वैल्यू देख लीजिए भाई साहब। तो अगर जब वैल्यू पूरा पूछ रहा है कि क्या क्या चीज आना है, क्या क्या चीज लाना है, तो देखिए अगर इतना का वैल्यू, इतना का वैल्यू और इतना का वैल्यू तीनों को जोड़िएगा तो 6 4 10 5 15, तो 15 आ रहा है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15/2 आ रहा है। कहा कि देखिए यहाँ एक्स है यहाँ एक्स, दो जगह एक्स कॉमन हो रहा है तो 15/2। अगर एक्स वाई जेड वाई तो बचेगा तो सब, तो 4 2 और 4 6 6 और 6 और 3 9, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 9 आ रहा है। कितना, 2 यहाँ 3 यहाँ 5 5 और 4 9, तो 9 आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है। अब अगर एक बात और ध्यान में रखें कि जब टोटल ऐसे स्थिति में आ गया तो वैल्यू तो वही निकालना ना, कि 15/2 इंटू इतना की स्क्वायर। तो जब स्क्वायर कीजिएगा तो भाई साहब आपको पास स्क्वायर है नहीं, तो कैसे होगा, तो स्क्वायर निकालिए आप पहले। तो स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई साहब, तो स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए आपको एक बात ये बता दिए हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर कीजिए -3, ई वाला वैल्यू जो है रख दीजिए, इतना घटाइएगा तो स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा, तो 15/2 यहाँ पे हो गया। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 225/4 हो जाएगा, -3 × 9 27, सॉरी 3 है और इसका वैल्यू 9 9 तो 27। अब देखिए तो यहाँ से वैल्यू जो आ रहा है 15/2, अब यहाँ से देखें तो 225, एलसीएम ले लीजिए 4, तो ऊपर में 225 आ जाएगा। 4 से 4 3 12, 12 नंबर 78 से 108 आ जाएगा, 4 3 12 नंबर 78 108 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो घटाइएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपको 15 में से 8 गया तो 7, 1
1/4 गुना 15/2। आप गुना कीजिए तो 15 7 75 से हासिल 10 बच रहा है, 15 कम 15 और 10 25 के 5 हासिल 2, 15 कम 15 और 2 17 आ रहा, इतना बट्टा 8 आ रहा। तो 8 एक कम सॉरी 8 दूना 16, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काहे कि देखिए दो दो हो रहा था तो चेक करते एक ही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 144 बोला गया इतना और इतना को मान दिया किसके बराबर होगा। भाई साहब क्वेश्चन ध्यान दे दीजिएगा, इतना इतना का कुछ भागा तो नहीं है, इतना का मान दिया गया है, सॉरी बराबर में दे दिया गया है। रुकिए एक मिनट ध्यान दीजिएगा, इतना का क्यू माइनस इतना का क्यू, अब का मान किसके बराबर है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूछ क्या चीज रहा है, भागा दिया है या क्या चीज दिया गया। तो अगर भागा दिया गया होगा तो भागा दिया गया होगा तो ऊपर में 3a² माइनस b² माइनस c² और c² माइनस a² ई वाला पे बनेगा, और नीचे a माइनस बी और a प्लस और b माइनस सी और c माइनस ए, ऐसे वाला पे आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 3 आएगा तो 3 3 तो कट जाएगा। अगर भागा होगा तो ऑप्शन देखते हैं, अगर उस हिसाब से तो नीचे है माइनस में तो ऊपर भी माइनस में होगा तो कट जाएगा तो प्लस बचेगा, यानी ऊपर सब प्लस बच जाएगा। तो प्लस यानी कि ऑप्शन यानी कि ई होना चाहिए। अगर वो हिसाब से भागा दिया है तो ध्यान में नहीं, पता नहीं चला कि भागा है या नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं 145। 145 बोला गया इतना, तो वही बात है जो आपको हम पहले बताए हैं कि अगर x³ प्लस y³ प्लस z³ अगर बराबर 3xyz दे दिया रहे तो कैसे होगा। अगर वहां से दिया रहे तो आप a प्लस बी प्लस सी मान के बराबर 0 मान के बना लीजिएगा। तो a प्लस बी प्लस सी अगर मान के चलिएगा तो देखिए 4x माइनस 5 प्लस x माइनस 2 x माइनस 2। अब यहाँ से x माइनस 2 हो गया। अब इसका लिखेंगे तो 3, आप 27 है तो 3 अंदर गुना कर दिए, तो 3 जब गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा, तो 3 गुना कीजिएगा तो आपको 3 गुना 6 प्लस में 6x माइनस में 15 बराबर 0, यही बनेगा। 4 1 5 और 6 11x, देखिए 15 और 5 20 और 2 22 बराबर 22 हो जाएगा। x बराबर 2, अब 2 यहाँ रख दीजिए तो 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 7/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक मिनट रुकिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 146। इतना का वैल्यू दिया गया, इतना वैल्यू दिया गया, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। एक बात ध्यान रखिए, जो भी आंसर आवेगा अगर आप अगर थोड़ा मोड़ा भी दिमाग लगाए हुए होंगे इसको, तो ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। अब यहाँ से देखिए उसका फार्मूला क्यू वाला में होता है कि क्यू वाला में क्यू वाला में क्यू वाला में 3a x y z तो होता है भाई साहब, इसको में नहीं है, इसको में नहीं है, तो दो तो छट गया। अब दो को ऑप्शन आउट से छाटते हैं, बनावेंगे नहीं ऑप्शन से छाटेंगे। देखिए अगर माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस यानी कि जो माइनस में रहता है, यानी कि कहने का मतलब कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz ऐसे रहता है। अगर एक जगह माइनस में रहेगा तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, दो जगह रहेगा तो वही चिन्ह रहेगा। तो जब दो जगह माइनस माइनस में हो जाएगा तो चिन्ह तो वही रहेगा, जब दो जगह माइनस माइनस में है तो चिन्ह तो वही रहेगा, यानी कि प्लस कहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। 147 दिया गया, इतना और इतना का वैल्यू दिया गया है और x प्लस वाई, तो इतना का वैल्यू पूछा गया, एकदम जस्ट एक ही भाई साहब। अगर इतना का वैल्यू दिया गया है 105 तो 105 रखिए प्लस में 3 गुना 1 बराबर, अब इतना का वैल्यू 11, अब इसका वैल्यू जो आवेगा उसका पूछ रहा है तो 11 और 3, तो अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ से, सॉरी माइनस में आता है तो माइनस में, तो घटाइएगा तो कितना आता है, तो यहाँ से अगर घटाते हैं आप, तो जब घटाते हैं तो एक बात और ध्यान रखिए, पूरा आप गलत अर्थ में जा रहे हैं। 3xy होता है 3xy, तो 3 2 3 दूना 6 6 चौके 24, 24 यहाँ पे आ जाएगा, 24 से 72। अब भाई सब 72 आ रहा तो 72 आपको घटाना पड़ेगा, तो यानी कि 105 में से 72 11 इंटू इतना का वैल्यू पूछ रहा है,
तो 72 घटाएगा तो 3 बचेगा और 10 में से तो 3 और बागा में 11 आ जाएगा बराबर इतना का वैल्यू जो निकालना है, काटिएगा तो 3 आ जाएगा। यही सब यहाँ पे गलती होता है। दिक्कत का है कि एक्स वाई जेड डायरेक्ट 3xyz रख दे, लेकिन इसका वैल्यू XYZ यहाँ तो अलग अलग आना है, तो कुछ तो आपको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते 148। 148 क्वेश्चन नंबर दिया गया था कि इतना का वैल्यू निकालिए आप और रख दीजिए। तो अगर आप इतना का वैल्यू निकालते हैं तो कैसे रखिएगा, तो इतना में आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। और जब इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा तो कैसे होगा, एक बात है कि इसका वैल्यू नहीं निकाल के भी आप निकाल लीजिएगा। देखिए अगर Q वाला पे निकालते हैं, Q वाला पे सॉरी अगर XQ प्लस YQ प्लस ZQ माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड का अगर स्क्वायर करते हैं और माइनस 3 ई वाला जो वैल्यू यहाँ पे है ई वाला रख देते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। काटिएगा तो मिला जुला के उतना पे आप आ जाइएगा, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया गया है। इसका वैल्यू दिया गया है तो -18 × 54 यानी 54 प्लस में हो जाएगा, प्लस में 54 हो जाएगा बराबर इतना का वैल्यू दिया गया 4। अब इतना का वैल्यू 4 × 16 माइनस 3 गुना माइनस 14 या 42 आपको हो जाएगा, तो 42। तो आप यहाँ से देखिए 6 और 2 8 5 49 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 5 5 चौके 20 और 3 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 5 चौके 20 और 3 23 हो जाएगा, इतना 23। अगर 54 घटाते हैं तो कितना आता है, तो 54 घटाते हैं तो आपको आ जाएगा 12 में से 4 गया तो 8 और 12 में से 7 गया तो 5 गया तो 7, 178। तो 178 आ जाए तो 178 गुना 4 माइनस 36, तो 178 गुना करते हैं तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा और 17 चौके 68 69 70 71 71 आता है। 3 घटाइएगा तो 700 सॉरी 36 घटाना ना, 36 घटाना, यही सब ध्यान। 12 में से 6 गया तो 6 और 10 में से 3 जाएगा तो 7 और 676, तो 676 कितना का होता है भाई साहब, तो 26 का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहे हैं आपको करना पड़ेगा, लिखे कम हम तो लिख भी दे रहे हैं, इतना भाई साहब इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 149। 149 क्वेश्चन नंबर बोला गया है कि क्या चीज कैसे कैसे है दे देगा। अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ से आपको आंसर नजर आ रहा होगा कि कैसे कैसे। अगर देखिए ई है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बट्टा ए प्लस बी प्लस सी सी, ऐसे दिया गया। यानी कि ई जो आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि 1/2 ए माइनस बी माइनस सी के स्क्वायर स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए के स्क्वायर, ऐसे करते करते ऐसे होगा तो 1/2 हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी देखेंगे तो अगर ए इसको मानते हैं, बी इसको मानते हैं, ए इसको मानते हैं, बी इसको सॉरी बी इसको मानते हैं, सी इसको मानते हैं, सब बड़ा छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ए माइनस बी करते हैं तो 3 आ जाएगा यानी 9, प्लस में बी माइनस सी करते हैं तो बी माइनस सी यानी 2 यानी 4 हो जाएगा। सी कितना है भाई साहब, तो सी 59 माइनस ए यानी कि 5 आएगा तो 25। तो अब देखिए 5 और 4 9 9 18 का 8 हासिल 1 2 और 1 3 गुना 1/2 19 आता है इसका आंसर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। 150 बोला गया है क्वेश्चन, इसका वैल्यू दिया गया है तो इतना का वैल्यू के बीच में संबंध क्या है। तो जब आपको पहले ही बोल दिए गए हैं कि जब ए को दे दिया गया है तो अगला कितना होता है 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0। तो ई वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जब इतना रहेगा तो इतना 0 हो जाएगा, तो इतना 0 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपको सब प्लस में है। तो इधर देखिए कितना कहेंगे कि अब प्लस में बोला जाता है, प्लस में नहीं है तो इधर लाओ ना भाई, हो जाएगा प्लस में। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।